अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। यहाँ पर उसने हमें एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये एक्स की नो वैल्यूज़ हैं, और उसने हमें वाई का एक रिलेशन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्स की वाई इक्वल है 11 माइनस 5 एक्स की, यानी कि हम वाई की वैल्यू निकालेंगे एक्स से, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने इस फार्मूले के तहत ये बात मतलब साबित करनी है, शो करना है कि वाई बार यानी कि वाई का मीन इक्वल है 11 माइनस 5 इंटू एक्स का मीन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, गिवन दैट हमारे पास ये एक्स की वैल्यूज़ हैं और वाई का हमारे पास फार्मूला है, तो हम एक्स के अगेंस्ट वाई की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ मालूम करेंगे। तो फिर अब हम क्या करेंगे कि अगेन जिस तरह इसने यहाँ पे एक तरफ लिख दिया है, आपके पास जारी बात है इंग्लिश वाली लाइंस होती हैं ना, नैरो लाइन, तो उसमें आप हर लाइन पे लिख देंगे फॉर एक्स इक्वल्स टू 3, और इसी मतलब इसी तरह से इसको एज इट इज़ कॉपी भी कर लें, लेकिन इसको समझ लें कि क्या है कि एक्स की वैल्यू जब -3 है तो वाई वाले फार्मूले में वाई इक्वल 11 माइनस 5 इंटू आगे -3 वैल्यू, तो -3 लिखा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 15, तो 11 प्लस 15 हो गया, आपके पास कितना आंसर आ रहा है 26। तो जब एक्स की वैल्यू -3 है तो वाई आपके पास कितना है 26। इसी तरह करते हुए टेबल में से आप ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ निकाल लिए, आप इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सिर्फ एक दफ़ा इस तरह से इसको लिख दें। ये यहाँ पे आप बेशक इसका एक टेबल बना लें। अब ये सब बनाने के बाद अब बेशक आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी इसको कर सकते हैं, यानी कि इसी के नीचे इस तरह अगर टेबल बना रहे हैं तो इसके नीचे यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स लिख दें, तो यानी कि इन तमाम वैल्यूज़ को, इन वाली तमाम वैल्यूज़ को आपने ऐड करके इधर इधर लिख देना है, जिस तरह से यहाँ पे एक लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म मतलब कि एक लाइन में उसने किया, ठीक है। तो यहाँ से आपने यानी कि जब इन सब का प्लस माइनस करेंगे, सॉरी, तो ये आपके पास 9 बन जाएगा। इसी तरह ये आपके पास तमाम का तमाम वाई आ रहा है, इस तरफ आप समीशन ऑफ वाई कर लें तो ये आपके पास 54 बन जाएगा, ठीक है। ये इसने इस तरह से कर लिया। अब उसने कहा कि वी हैव टू प्रूव दैट वाई बार इक्वल 11 माइनस 5 एक्स बार, यानी कि अब हमें क्या करना है, एक तो हमें वाई का मीन भी निकालना है और एक्स का भी मीन निकालना है, फिर हमने इसको इस फार्मूले में पुटअप करना है, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा कि वाकई ये एक दूसरे के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। इस फार्मूले में आपने बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल पुटअप करना है, यानी कि प्रूफ करना है। तो अब हमने कहा कि वी हैव टू फाइंड वाई बार एंड एक्स बार। सबसे पहले हमें वाई बार यानी कि वाई का मीन और एक्स का मीन मालूम करना है। तो मीन हमें नॉर्मल जो अरिथमेटिक मीन निकालना होता है उसका क्या तरीका होता है कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो जब आप वाई बार कर रहे हैं तो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ वाई करेंगे, जो कि आपके पास क्या है 54 डिवाइडेड बाय एन जो है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है 9। तो 54 डिवाइडेड बाय 9 किया तो वाई बार आपके पास इक्वल आ रहा है 6 के। इसी तरह आपने एक्स बार यानी कि एक्स का मीन मालूम करना है, तो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, जो कि समीशन ऑफ एक्स क्या आया था आपके पास 9, और एक्स बार सॉरी एन जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ 9 है, तो 9 डिवाइडेड बाई 9 किया तो आपके पास इसका मीन जो आता है वो क्या आता है 1। ठीक हो गया। अब आपके पास वाई बार भी आ गया, एक्स बार भी आ गया। अब आपने आगे जो फार्मूला गिवन था वो लिखा कि वाई बार इक्वल है 11 माइनस 5 एक्स बार, और अब आपने इनकी वैल्यूज़ पुटअप कर ली। वाई बार आपके पास आया 6, 11 तो कांस्टेंट है और 5 भी कांस्टेंट है, और एक्स बार आपके पास क्या है 1। तो जब आपने इसके अंदर इसको वैल्यूज़ को पुटअप किया तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 6 बन रहा है और राइट हैंड साइड पे 11 माइनस 5 इंटू 1 इनके 5, ये 11 माइनस 5 करेंगे तो 6। तो अब इस तरह से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो आप कह सकते हैं हैंस प्रूव, ठीक है। तो ये सारा तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। अगेन एक दफ़ा इसको समराइज़ करते हुए देख लें कि आपको x की वैल्यूज़ गिवन हैं, y का आपको फार्मूला गिवन है। y का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए आप y की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x, और उसके बाद आपने सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x करके यानी कि समीशन x निकाल लेना है, और इसी तरह सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ y करके समीशन y निकाल लेना है। देन इनका अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। y की बारी में आप इन टर्म्स ऑफ y करेंगे। इन टर्म्स ऑफ y जब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब है कि y की तमाम वैल्यूज़ को का सम लेंगे और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ यानी कि n कर देंगे। और इसी तरह जब x की बारी होगी तो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x डिवाइडेड बाई n कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास x बार और y बार आ जाएगा। फिर जो आपको उसने फार्मूला दिया था जिसको आपने प्रूफ करना है, ठीक है, ये वाला फार्मूला, वो आपने लिखा और उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट अप किया, और आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5।